ना अग्रिम, ये मेरे लिए रट्टा है बच्चों। हमारा ये रूल क्या कह रहा है, एग्जाम टू क्रिएट डीआरआर। देखो डीआरआर कितना बनेगा, 10%, वो हमें रट्टा मार के रखना है। कौन सी डेट पे बनेगा, क्वेश्चन में बताऊंगा। डीआरआई कितना बनेगा, 15%। कौन सी अमाउंट का बनेगा, क्वेश्चन में बताऊंगा। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कब नहीं बनेगा। कहते हैं इन केसेस में, ये जो 6 केसेस हैं, डीआरआर इज फुली एग्जाम्ड, मतलब आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने डीआरआर नहीं बनाया तो आपको डीआरआई भी बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने डीआरआर नहीं बनाया तो उसको जर्नलिज्म में भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यानी इन 6 केसेस में काम तमाम। मुझे वो जो फालतू की एंट्रीज मैंने सीखी हैं वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, उसने फिर क्रक्स बोल दिया आज, अनलिस्टेड कंपनीज। यस अमन त्रिपाठी आप भी सुनना बेटा, आर्यन नाथ आप सुनना, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनएफसी एंड एचएफसी। मतलब इस एक लाइन को रट्टा मार लिया तो इसके अलावा बाकी सब केसेस में डीआरआर नहीं बना। नहीं बनाना। सिंपल। अब ये इतने सारे नाम, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद फाइनेंस आरबीआई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, पता नहीं क्या क्या लिखा है। मैं क्यों रट्टा मारूं इसको, तो मैंने इसको रट्टा मार लिया। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, उनको डीआरआर बनाना है। किसका, 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। 10%, ये मैं वर्ड की वर्ड्स हैं बार बार बोलूंगा और क्वेश्चन में भी कराऊंगा। 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। और डीआरआई किसका बनता है, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। मैंने लिखवाया था 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। किस ईयर में बनता है, जिस साल में वो रिडीम होते हैं। उस साल के कौन से मंथ में बनता है, अप्रैल में बनता है। ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। डीआरआई वही, इसलिए मैंने बोल दिया अप्रैल में बनता है। अप्रैल मींस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, कभी भी बना ले यार, unless and until question says otherwise। जो काम की बातें थी क्रिश, इज दैट क्लियर अग्रिम? यस सर। ऑलराइट। लेकिन सर हम हमेशा फर्स्ट को ही बनाएंगे ना? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, हम्म। क्योंकि हमारी उससे लाइफ इजी हो जाती है बच्चों। 1st of April। 1st of April, यस, अप्रैल फूल डे। ओके। नाउ अब जैसे हम आपके साथ ये क्वेश्चन, अभी मैं सब बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको साथ साथ लिखना है, अच्छी बात नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है, अच्छी बात, क्योंकि हम सॉल्व इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। हाँ, रिपीट क्लास वर्क ईमानदारी से जरूर करो, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन पढ़ा, गिव जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इश्यू मतलब इश्यू वाला चैप्टर, और इश्यू वाले चैप्टर का क्रक्स क्या था, व्हेनेवर एंड वेयरएवर redemption is at premium, POR credit and loss on issue डेबिट। I repeat, whenever and wherever redemption is at premium, POR credit and loss on issue debit. Tulip Limited, an unlisted company. Unlisted company other than NBFC and HFC are required to create DRR. ठीक है, it's an unlisted company, ये कोई एनबीएफसी भी नहीं है, ये कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी नहीं है, यानी हमें इस क्वेश्चन में डीआरआर भी बनाना है, डीआरआई भी बनाना है, और जरूरत पड़ी तो डीआरआर को क्लोज भी करना है बाय प्लेइंग आइस बकेट चैलेंज। उसका आज रेलेवेंस देखेंगे क्या होता है। It's 10%, right? We learned 10%, डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। of the face value. पूरा सेंटेंस दोबारा बोलूंगा, अभी नहीं बोल रहा, अभी सिर्फ परसेंटेज बोला। ओके, Tulip Limited issued 4,09% debenture of 100 each at a premium of 6%, redeemable at a premium of 10% on 31st March 20. मेरी बारी, 1st April 16. They are issued at प्रीमियम। redeemable at पार। premium. Oh sorry. So entry number 1, bank account debit to डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉट। 9% सॉरी। debenture application and allotment. Then second entry, ये तो मैं फर्स्ट चैप्टर वाली बोल रहा हूँ अग्रिम। Yes sir। 9% debenture application and allotment debit, they are redeemable at premium, तो loss on issue of debentures debit।
to 9% to premium on redemption. 9% डिबेंचर, इधर देखो बेटा रुपीस लिखा है, यानी वो 100 रुपीस से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है. कुछ to SPR because they are issued at और premium प्रीमियम कितना, 6%. तो 4 लाख का 6% 24,000, redeemable at a premium of 10%, तो 10% ऑफ, क्योंकि डिस्काउंट तो प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, Face value तो लॉस ऑन इश्यू आल्सो कम्स आउट टू 40,000. so application money becomes बैलेंसिंग फिगर. वैसे भी बच्चों मैंने प्रीमियम पे इश्यू किया है तो ज्यादा पैसे ही मिलेंगे, मैंने प्रीमियम पे इश्यू किया है क्रेश, तो पैसे तो ज्यादा मिलेंगे. सो फार सो गुड. अब जल्दी मत करना. 1 अप्रैल 19, अब ये बुक से कुछ डेट्स डिफरेंट आएंगी. 31 मार्च 20. अग्रिम आप ध्यान देना क्योंकि आप कह रहे थे कुछ समझ नहीं आया, आपने मुझे बहुत डरा दिया. 1 अप्रैल 19 to 31 March 20, क्योंकि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 March 20 बच्चों. Yes sir. तो 1 मार्च 20 वाला ईयर स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 19 को. Yes sir. इस डेट पे क्या बनेगा, DRR. और प्लीज इधर देखो क्वेश्चन ने खुद बोल दिया DRI कब बनाओ, 30th April. ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडेम्पशन इज Due. इट मींस इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कब बनाओ DRR, सॉरी DRI 19 ठीक है. 13 April of the financial year in which the debenture redemption is due. Yes. Clear अग्रिम? Yes sir. Okay, अब ऑर्डर वाइज चलते हैं. यस अग्रिम. हाँ अमन. सर फाइनेंशियल ईयर 19 to 20 की इधर बात हो रही है ना. हाँ तो उसी का तो 30 अप्रैल लिया. अच्छा ठीक है समझ गया. क्वेश्चन ने बोला, नहीं भी बोलता तब भी ये रूल है, फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडेम्पशन इज ड्यू. फाइनेंशियल ईयर इज 1920 इन विच रिडेम्पशन इज ड्यू, और उसके 30 अप्रैल को क्या बनाना है, DRI. सुनना अग्रिम, कितना बनाना है, 15% of face value. फेस वैल्यू मत बोलो, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी, Redeemed. और DRR कितना बनाना है, 10% of the face value of the debentures. That's it. ये फर्क है दोनों में. इसका फर्क इस क्वेश्चन में नहीं दिखाऊंगा, आज ही दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद. बहुत अच्छा. नाउ ऑर्डर वाइज हमने बचपन से सीखा एंट्रीज लिखनी है, तो सबसे पहले कौन सी डेट आ गई, 30th अप्रैल 19. क्या बनाओगे DRI, व्हाट इज द एंट्री फॉर मेकिंग DRI, 10%, क्योंकि आज उस DRI का नाम है बेटा, इधर देखो उस DRI का नाम है मेड इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसीलिए मैंने लिख दिया. आपकी बुक नहीं लिखती है, मैं जरूर लिखता हूँ. 10% DRI अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा बैंक. कितना, 15% ऑफ रुपीज. पूरा. प्लीज ध्यान देना, 4 लाख पता है क्यों बोल रहा है, डिबेंचर की फेस वैल्यू भी 4 लाख है और जो रिडीम हो रहे हैं वो भी सारे के सारे हो रहे हैं, इसीलिए 4 लाख है. समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद. इट्स ए कोइंसिडेंस, टोटल फेस वैल्यू भी 4 लाख है और जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो भी सारे के सारे 4 लाख ही हो रहे हैं. ओके, सो फार सो गुड. सर कितना आ गया, 60 था. नाउ 30th अप्रैल के बाद कौन सी डेट आई, 2020 मार्च. मार्च 2020. अब सबसे पहले क्या बनाओगे, DRR. सबसे पहले क्या बनाओगे, DRR. आपकी बुक में इसकी डेट लिख रखी होगी 31 मार्च 19, which is wrong as per ISC. Correct, Yeah. Ayman Tripathi? Yes sir. As per the school, as per every board of ISC, this is the shit they are doing, which I don't agree.
बट Yes. मुझे नंबर चाहिए इसीलिए मैं करूंगा. सो अब मैंने यहाँ पे लिखा सरप्लस, क्योंकि डीआरआर किससे बनता है? प्रॉफिट से. प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त Debit. Debit. फंडामेंटल्स जब चैप्टर करोगे पार्टनरशिप, वहां पे बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी को कंपनी अकाउंट में बोलते हैं सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ. P&L. P&L. So आज पार्टनरशिप शुरू करा दिया स्कूल में. टू डीआरआर. हाउ मच? 10%. 40,000. Is that clear? So this was 40,000 because it was 10% of 4 lakh, right? Yes. I repeat, Ayman for everyone, Agrim for everyone. It's a coincidence. दोनों जगह मैंने 4 लाख लिखा है, तो जो मैंने इंग्लिश लिखवाई है उसका भी यूज नहीं आया, आज ही आएगा. ओके. अब इसके बाद these debentures are redeemable at. For नहीं premium. oh, These debentures are redeemable at. जल्दी मत करना बच्चों. प्रीमियम. तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट and premium on redemption for a business is loss and losses are. Debited. और वैसे भी जो समझदार बच्चे हैं, अगर इश्यू के वक्त क्रेडिट किया था तो रिडेम्पशन के वक्त Debited. debit. एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं. And who's the giver of these debentures? Debenture holders. Now debenture holder to. Bank. जल्दी प्लीज आंसर मत लिखना, मैं गलत लिख रहा हूँ जानबूझ के. मेरे बच्चे गधे हैं, उनको बता रहा हूँ तुम गधे थे गधे, और साला गधे ही रहोगे. लास्ट क्लास में मैंने एक डायलॉग मारा था, भाई रिडेम्पशन करने से पहले पैसे का जुगाड़ तो कर ले. सेल. यानी इधर देखो बेटा, यहां पे जो एंट्रीज आएंगी वो अब लिख के नंबरिंग कर देता हूं. 1 2 4. मैं बताऊंगा मैंने 4 क्यों किया, रुक जाना. 5. मुझे पता है 2 के बाद 3 आता है. वेट वेट वेट. 4 5. 5 के बाद अभी मुझे कुछ एंट्रीज लिखनी है. 6 7. उसके बाद ये नंबरिंग करूंगा. अब सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा. अग्रिम. Yes, sir. When I sell the investment, money is coming. In Investment is going. 10% DRI. उसपे Out. इनकम भी तो मिलेगी बेटा. इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट भी तो मिलेगा. Yes, sir. समझाते वक्त नहीं लिखवाई थी मैंने शायद, बट अब पढ़ाते वक्त कर रहा हूं, क्योंकि इनकम पे अगर इंटरेस्ट डिबेंचर पे देता हूं तो इन्वेस्टमेंट पे लूंगा. और इस बार मेरी इस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? इन्वेस्टेड इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मींस वी विल अर्न इंटरेस्ट फॉर द होल्डिंग पीरियड एट द रेट ऑफ 10%. तो हमेशा ही इंटरेस्ट आएगा. नहीं बच्चों, नाम के आगे इंटरेस्ट का रेट दिया होगा तभी तो लगाऊंगा, नहीं तो कैसे लगाऊंगा. तो यहाँ अगर सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता तो नहीं आता. नहीं आता. ठीक है सर. ओके. मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 4 lakh. हाँ, सेम सेम. Oh, 60,000. Sorry. And if question is silent, Agrim सुनना, Ayman सुनना, Ayan सुनना. If question is silent, we assume we have sold the investment at no profit No loss. and we have purchased it at par. इसीलिए 10% इंटरेस्ट भी किस पे निकालो? 60,000. करवाऊंगा गंदे क्वेश्चंस भी, इसीलिए अभी से कंसेप्ट और कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही होता है. इट्स अ कोइंसिडेंस. हमारे केस में हमारी कॉस्ट, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, सारा सब कुछ Same है. सेम है. थैंक यू. सो 10% इंटरेस्ट, क्योंकि ये 10% कहां से आया? मुझे जल्दी नहीं है, मुझे अपने बच्चों को सिखाना है आज. ये वाला 10% है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ. So far so good. अब एंट्री नंबर 7 सुनना बेटा. एंट्री नंबर 7 ये रिडेम्पशन ड्यू. एंट्री नंबर 8 पेमेंट. अभी बुक में भी देख लेंगे उनका क्या ऑर्डर है, बट दिस इज द ऑर्डर आई नीड टू फॉलो.
ओके 8 के बाद 9th, मेरी बारी। सिंस सारे डिबेंचर, सुनना अग्रिम, सिंस सारे डिबेंचर रिडीम हो चुके हैं इसीलिए मुझे डीआरआर अकाउंट को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व। डाला कितना था 40,000. 40 था। तो पूरा निकाल लो। 40. Last but not the least, interest for a business is income and incomes are transferred to statement of P&L. and last but not the least, entry number 3, loss debit हो रखा है तो राइट ऑफ करते वक्त क्रेडिट Debit क्रेडिट। एसपीआर डेबिट कितना, 24,000. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट कितना, टू लॉस ऑन इश्यू कितना 40,000। और इसकी डेट क्या होगी, फर्स्ट ईयर के एंड पे मुझे राइट ऑफ करके दिखाना है। मेरे हिसाब से यहाँ डेट्स का भी बहुत रेलेवेंस है इसलिए आराम से चल रहा हूं। आपकी बुक इसको राइट ऑफ करे या ना करे मुझे नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक दी है। ये देखो उन्होंने क्या बोला एट द टाइम ऑफ इशू। तो ये राइट ऑफ की एंट्री वो नहीं देंगे क्योंकि इश्यू के वक्त थोड़ी, राइट ऑफ तो साल के एंड पे होता है। सर 2017 कहाँ से आया राइट ऑफ पे? बेटा अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ना, एंटर किया है तो मैं राइट ऑफ तो साल के एंड पे ही करूंगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो March साल के एंड पे ही 17 बनता है ना बेटा। एक सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के एंड पे ही बनता है ना बेटा। Oh right, yeah. Sorry. गाइस इस क्वेश्चन में ये एंट्री नंबर 3 आयमन त्रिपाठी आर्यन नाथ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए सिखाई कि अगर वो बोले गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इग्नोर इंटरेस्ट तो मुझे ये एक एक्स्ट्रा एंट्री देना जरूरी है। जरूरी है। तो मुझे वो डेवलप करना था बच्चों कॉन्सेप्ट। अब देख लो आपके पास आंसर, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री हमारी बिल्कुल सेम। Yes, sir. इस एंट्री की डेट 31 मार्च 20, हाँ 20। यही आपकी बुक में गलत है जो हम शुरू से बात कर रहे हैं अग्रिम। डीआरआई हमने भी बनाया, बेच के पैसा भी मिला। अभी बताता हूं मेरी अमाउंट गलत है, वो मैंने जान के गलत की है। ये मेरा सेम, ये मेरा सेम, ये मेरा सेम, ये मेरा सेम, बस अमाउंट गलत। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे गधे हैं भाई। 10% इंटरेस्ट निकलवा रहे हो कितने महीने के लिए? 11 months. 12 महीने का कैसे निकाल दिया? 12 का पता है कब होता? इधर सुनो, 12 का कब होता? जब क्वेश्चन साइलेंट होता। और तब हम क्या एज्यूम करते कि हमने वो कब इश्यू किए, मतलब इन्वेस्टमेंट कब परचेज की, 30 अप्रैल या 1 अप्रैल? फर्स्ट अप्रैल। फर्स्ट। क्योंकि इजी रहता है ना इंटरेस्ट निकालना, टाइम बच जाता है। बट अभी इस क्वेश्चन में तो उसने डेट दी थी, so that is why this becomes सो बिकॉज यहाँ 30th अप्रैल दिया था, हमें 11 का निकालना पड़ा। yes। ठीक है सर। सेम आंसर है पूरी बुक में एक्सेप्ट एक एंट्री मैंने एक्स्ट्रा लिखी है समझाने के लिए, और दूसरा इस एंट्री की डेट चेंज कर लेना क्योंकि आपका स्कूल और बोर्ड कहता है कि डीआरआर भी जिस दिन डिबेंचर रिडीम होते हैं उस दिन बनता है। और जबकि ये बुक कहती है, जिससे मैं एग्री भी करता हूं, सभी बुक्स यही कहती है कि डीआरआर हमेशा 1 साल पहले बनाया जाता है। सेम कभी नहीं बनाया जाता। बट आईएससी से मुझे लड़ना नहीं है, मुझे चाहिए 100 नंबर, सीधी सी बात। So ये तो बता दो DRI और DRR होता क्या? डीआरआर और DRI, what is it? मैंने बताया था बच्चों, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो डीआरआर बेसिकली क्या है, मैं कहता हूँ बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन। जब मैं डिबेंचर को पैसा दूंगा, आपने अगर मेरी थ्योरी ध्यान से सुनी हो, शायद सुनी नहीं थी, कि यार मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए देने हैं, साला एकदम से कहां से लाऊंगा, मेरी तो फट जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पिगी बैंक बना लेता हूँ जिसमें हर साल 1-1 लाख रुपीस डालता रहूंगा, ताकि 10 साल के एंड पे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसे ही एग्जांपल लिया था मैंने तब भी। Yes sir. तो ये जो पिगी बैंक बनाया, दिस इज कॉल्ड मेरा बेटा डीआरआर।
कि अपने आप को सिंक मतलब डूबने से बचाने के लिए, कि एकदम से अगर बिजनेस में से 10 लाख निकल जाए तो बिजनेस हिल जाता है। तो व्हाई टू डू दैट, लेट्स प्लान इट इन सच ए फैशन सो दैट मैं पैसे भी इकट्ठे कर लूं, ड्यू डेट पे पैसे वापस भी। देखो जब 10 लाख इकट्ठे आए वो बुरे नहीं लग रहे, बट जब 10 लाख एक साथ वापस देने पड़ते हैं तब पड़ती है। Yes, sir. So this is the concept of DRR. It's just like a piggy bank. It is just like a piggy bank. और फिर मैंने कहा यार पिगी बैंक में पैसे रख के क्या करना है, शाड़ा पिगी बैंक में पैसे रख के क्या करना है, साला Let's उसको इन्वेस्ट invest करो, them. विच इज कॉल्ड, जो डीआरआर में पैसा इकट्ठा किया उसको हमने डीआरआई में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन का पैसा इन्वेस्ट कर दिया। Got it, sir. यस आई एम। वैसे सर डीआरआर बस फालतू के रिजर्व्स होते हैं ना? यार एक सच्ची बात बताऊं, रियल में तो उसमें कोई पैसे है ही नहीं, कभी समझाऊंगा ईमानदारी से। ये बस सेबी की गाइडलाइन है, वो टोपी घुमाते रहो फालतू के लेजर बना के, मुझे तो समझ नहीं आया साला आज तक क्यों करते हैं हम। सीरियसली स्पीकिंग, मतलब अगर आप मुझसे फाइनेंशियली पूछोगे ना, इट्स अ शिट, आई हैव Yes. नो आइडिया व्हाई वी फॉलो दिस। Hmm. ओके नाउ इधर देखो बेटा, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, सीधा बोल दूंगा। एसबीआई नाम क्या आया? State Bank of India. So State all Bank of banks. India। अग्रिम ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बैंकिंग कंपनीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम क्रिएटिंग। DRR. DRR. ना डीआरआर बनेगा, ना डीआरआर के बाद डीआरआई बनेगा, ना ही जर्नलिज्म में जाएगा। Yes, यानी ये sir. तो टुच्चा ही क्वेश्चन हो गया। इधर देखो, ये तो मेरे लिए टुच्चा क्वेश्चन हो गया। अब मैं बिना बोले सीधा लिख दिखा दूंगा आंसर बोल के। Google. Wait, और कंपनी इश्यूड डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ रिडीमेबल ऑन, यानी इश्यूड एट Or प्रीमियम, बेटा ध्यान से पढ़ो, 8%. इश्यूड 8% premium. issued at premium, redeemable at Par. par, issued at premium, redeemable at par। तो फर्स्ट एंट्री क्या लिखूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, Debenture application. Venture application report. अरे बच्चे साथ साथ बोलोगे तो मजा आएगा। एनीवेज, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री क्या लिखूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू SPR to whatever debentures. यस टू 6% डिबेंचर टू एसपीआर। इस बार लॉस ऑन इश्यू पीओआर आएगा ही। सो फार सो गुड, Yes, sir. Yes, sir. लॉक कर दूं? तो लॉस ऑन इशू अगर आ जाता, अगर वो प्रीमियम पे रिडीमेबल होते। हाँ तो ये तो मैंने शॉर्टकट सिखा दिया था इशू के चैप्टर में। whenever and wherever redemption is at premium, POR credit and loss on issue Debit. डेबिट। ओके। debit। Okay, now इस क्वेश्चन में डीआरआर नहीं बनेगा, डीआरआई नहीं बनेगा, तो ठीक है चुपचाप करो रिडेम्पशन की एंट्री। जब डिबेंचर रिडीम ड्यू होते हैं तो डिबेंचर इज कमिंग And इन एंड हु इज द गिवर? holder. नहीं नहीं, Debenture holder. Debenture holder. अकाउंट डेबिट टू, Debenture holder. and then when you make the payment, debenture holder is the receiver and your dabba is the Giver. क्वेश्चन खत्म। फ्री के नंबर ये देखो, और नीचे उसने बस अंग्रेजी झाड़ दी है। एज पर सेक्शन ब्ला ब्ला, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, बैंकिंग कंपनी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग 15% अमाउंट, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। क्लियर अग्रिम? Yes, sir. इसमें मैंने कुछ सिखाना ही नहीं था, इसलिए मैंने सीधा दिखा दिया बेटा। Yes, sir. ओके अगेन ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। यहाँ क्या लिखा है? Listed on the stock exchange. और डीआरआर सिर्फ कौन बनाता है? Unlisted company. अनलिस्टेड। तो ठीक है ना, जैसे थर्ड की है वैसे फोर्थ कर लेना, ना डीआरआर आएगा ना डीआरआई आएगा ना। Close writing off. ठीक है, एक सेकेंड,
DRI क्यों आया बेटा इसमें, एक मिनट रुकना जरा। DRR तो नहीं आया, DRI क्यों आया? जस्ट गिव मी 1 सेकंड बेटा। क्या रूल चेंज हुआ है क्या इस साल? और ये बच्चों ये एक ये रट्टा है, सॉरी, माय बैड माय बैड, ये नया ऐड हुआ है, मैं भूल गया था। ये एक रट्टा मार के रखना है बच्चों। एक बार मेरे को आयमन पढ़ के सुना, नहीं आयमन नहीं पढ़ेगा, बहुत तेज पढ़ता है। So मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़ो कृष। Thus, following companies are required to deposit or invest at least 15% of the nominal or face value of its debentures maturing during the year. Listed companies, including NBFCs registered with RBI and HFCs registered with National Housing Bank. Unlisted companies other than NBFCs and NFCs mentioned above. तो कैन आई से कृष, एक छोटा सा शॉर्टकट अगर मारे, DRR सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी बनाएगी अदर देन NBFC एंड HFC। हाँ सर। बट DRI अनलिस्टेड कंपनी भी बनाएगी और Listed लिस्टेड इंक्लूडिंग NBFC एंड and HFCs registered with National Housing बस Bank. ये दो बनाएंगी बस। अब जरा एक बार वापस चलता हूँ इलस्ट्रेशन 3 पे पुत्र, 4 तो मैं करूंगा, 3 पे वापस चलता हूँ। 3 में वो बैंकिंग कंपनी थी, तो वो लिस्टेड कंपनी में तो नहीं आती ना, वो तो बैंकिंग कंपनी सेपरेट हो गया, इसीलिए उस केस में DRI बनाने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर अग्रिम? Yes, sir. ओके, अब मेरी बारी, इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं, फटाफट लगा के कर ही लेते हैं, ताकि मैं वो जो गलती कर रहा था वो ना करूं, क्योंकि इस बार ये चेंज हुआ है। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल, और देखो सबसे पहले पता है किस चीज पे ध्यान देना, आयमन त्रिपाठी? Yes, sir. सबसे पहले क्रिश, आयमन, आर्यनाथ, DRR बनाना है नहीं बनाना, DRI बनाना है नहीं बनाना, ये तो ईयर ऑफ रिडेम्पशन में सोचना है ना। तो उससे पहले की जो चीजें अगर करनी है वो तो कर ही दो चुपचाप। Yes, sir. Yes sir. The way I am going to read this question, मैं नहीं ध्यान दे रहा वो लिस्टेड है नॉट लिस्टेड है। डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट, Premium. इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट, Premium. तो ठीक है। फर्स्ट एंट्री, नाम क्या है इसका, 8%। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% application, debenture application allotment. डेट 1 अप्रैल 15, देन 8% debenture application allotment. Sir, issued at क्या था? तेल लेने भेजना, रिडीमेबल एट Loss प्रीमियम। on issue. Loss on issue. जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आ गया सिर्फ एक ही वर्ड आएगा, विच इज कॉल्ड Loss on issue. लॉस ऑन इश्यू। 8% debentures to POR. अब मेरी बारी, डिबेंचर कितने हैं 20,000, फेस वैल्यू कितनी है, क्योंकि लायबिलिटी इज ऑलवेज विद Face value. irrespective of the fact whether they are issued at par, discount or premium। अब रिडेम्पशन एट प्रीमियम कितना है, 5%. ठीक है. तो 5% ऑफ 20. डिस्काउंट कितना है, 4%. सो टोटल लॉस कितना हो गया, याद आया क्यों? क्योंकि डिस्काउंट को भी किसमें घुसा देते हो, लॉस में। डिस्काउंट को भी किसमें घुसा देते हो बेटा, Loss. लॉस में। सो 9% ऑफ 20,000 विच इज 1,80,000। Okay. एप्लीकेशन बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट? No, sir. मेरी बारी। दे आर रिडीमेबल व्हेन आफ्टर 5 years, तो 16, 17, 18, 19, 20।
1st April 19 to 31st March 20 is the financial year in which the debentures will be redeemed. Yes. Okay. क्वेश्चन ने मुझे DRI बनाने की डेट नहीं दी, अग्रिम ध्यान देना। क्वेश्चन ने मुझे डिबेंचर के DRI बनाने की डेट नहीं दी। It's a case of listed company. Listed non-banking finance company as well as housing finance companies and unlisted companies, they are required to create DRI, हमने अभी पढ़ा था। तो DRI कब बनेगा? 1st अप्रैल से लेके 30th अप्रैल 19 कभी भी बना सकते हो। इन द मंथ ऑफ अप्रैल कभी भी बना सकते हो। क्वेश्चन साइलेंट है तो कब बनाओगे? 1st April 2019. Entry for which will be DRI to Bank. कितना? 15% of the face value of the debentures to be redeemed. बोलो बेटा। Yes, sir. ओके। 31st March 20 को DRR नहीं बनेगा। क्योंकि इट्स अ लिस्टेड कंपनी। ओके। 31st March 20 सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को क्या करूं? राइट ऑफ सेल मतलब सेल करो, क्योंकि जब तक उस अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसको बेच के जो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं वो तो करूं। जिसको मैं बोलता था कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। एंड क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट पार। एंड इस इन्वेस्टमेंट का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इस बार मैंने टू इंटरेस्ट नहीं लिखा। नहीं लिखा। नाउ दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम। तो डिबेंचर इज कमिंग इन, जब आप रिडीम करते हो तो डिबेंचर वापस आ रहा है ना। एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फॉर ए बिजनेस इज एक्सपेंस लॉस, सॉरी लॉस। डेबिट। लॉसेस आर डेबिटेड। और वैसे भी इश्यू के वक्त क्रेडिट हुआ तो रिडेम्पशन के वक्त डेबिट होगा। टू होल्डर। POR कितना था? 1 लाख। ऑन पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर इस बार हमने कोई भी DRR नहीं बना। नहीं बनाया। तो DRR टू जनरल रिजर्व भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, assuming that loss was written off at the end of first year। ओहो मैं एक एंट्री भूल गया बेटा, कौन सी? लॉस का राइट। 31st March 16 को लॉस को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करते वक्त क्रेडिट होएगा एंड स्टेटमेंट ऑफ केयर। अब मुझे सबसे पहले तो क्या यूटिलाइज करना चाहिए? अग्रिम। अग्रिम गायब हो गया। SPR. SPR। दूसरे नंबर पे General Reserve. कैपिटल रिजर्व। Alright, yeah. तीसरे नंबर पे General Reserve. और चौथे नंबर पे Statement of P&L. because we don't have any other figures available। Yes, sir. I'm done। Clear Agrim, Krish, Ayman? यस सर। सारी एंट्रीज लिखी हुई है, which you don't have to worry। So I was just going through my textbook. My textbook doesn't have this. What textbook is this like? BK बोल। Oh, Ayman, can you share this with me because we follow TS. We have shared it in the group, I think, PDF। ग्रुप पे नहीं डाला था Ayman? No, sir, group पे नहीं है। Oh, I'm so sorry। मैं हमेशा ग्रुप पे तो डाल ही देता हूँ। Ayman डाल देगा, don't worry।
Yes, sir. Thank you. अब आएगा मजा। गाइस मैंने आपको एक सिखाया था आइस बकेट चैलेंज। अब मेरे लिए इलस्ट्रेशन 5 को, अगर पेपर बहुत सिंपल सा आता है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो पेपर में आएगा। मार्केट इंपॉर्टेंट। और ये सर टीचर ने कराया ही नहीं। छोड़ो ना यार, मैंने एक छोटी सी चीज बोली थी, अगर आपको याद हो, कमीशन ऑन परचेज इज एडेड एंड कमीशन ऑन सेल इज सब्ट्रैक्टेड। 11th में भी सिखाया था, 12th में भी सिखाया है, अभी लास्ट क्लास में अग्रिम को जो क्लास समझ नहीं आई थी। No, so पता नहीं। ओके बट नहीं भी आई थी, मैं समझा के रहूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं तेरे को। ओके, कमीशन ऑन परचेज गेट एडेड एंड कमीशन ऑन सेल गेट Subtracted. ये बड़ा सिंपल सा है। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, एजेंट को 1 लाख कमीशन दी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टू मी? 11 लाख। सिमिलरली इफ आई एम सेलिंग ए प्रॉपर्टी फॉर 1 करोड़ बट एजेंट 10 लाख रुपए ले गया, साला मेरे पास कितने बचे? 90 लाख। 90. So that's how the logic is, that commission on purchase get added and commission on sale get Subtracted. net off करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है, या तो ऐड करके या Subtract करके उस कमीशन को कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। सो फार सो गुड। ये तो 11th में क्या था ना? तो ये कैपिटल की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह किधर है? या दैट्स इट। ओके, अल्फा लिमिटेड एंड अनलिस्ट बाद में देखूंगा यार। हैज मतलब पास्ट टेंस। 10%, 8% डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन March 22. March 22 begins on April 21. हैज का मतलब पास्ट टेंस, यानी मुझे अब इश्यू की एंट्रीज देने की जरूरत नहीं है। नहीं। सर हैज पास्ट टेंस कैसे हुआ? यार यहाँ पे तो पास्ट टेंस की फॉर्म में ही लूंगा ना। हैज डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, यानी मैं ऑलरेडी उन्हें इश्यू कर चुका हूं ना। अच्छा ओके ओके सर। हाँ अगर ऐसे में हमने और फिर भी कर दी इशू के पास, तब मार्क्स कट। कटेंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो, पागल ही है, नंबर तो नहीं काटेगी बट कहेगी ये पागल ही है। बट टाइम वेस्ट होगा। यस ठीक है सर। ओके। और देखो आप कह रहे मैं एंट्री पास कर दूं, आप जबरदस्ती अज्यूम कर रहे हो पार पे। इस क्वेश्चन में हैज लिखा है, मतलब इश्यू हो चुका है। मुझे क्या पता पार पे इश्यू हुआ था, डिस्काउंट पे हुआ था या प्रीमियम पे। वो भी है। वो तो आपने पार पे लिख के खत्म कर दिया, बट दैट्स आई डोंट नो दैट वाज द एक्चुअल केस और नॉट। ऑलराइट, मेरी बारी। डीआरआर कब बनता है? March 22 को, और इस केस में बनेगा बिकॉज इट्स अ Unlisted company. अनलिस्टेड कंपनी के केस में तो बनता ही बनता है। और डीआरआई भी बनता है। Yes, sir. डीआरआई कब बनेगा? 1 साल पहले। उसने बताया ही नहीं, बस उसने ये बता दिया इट वाज डिसाइडेड टू। ठीक है। और हमें पता है जिस ईयर में रिडीम होते हैं उस साल के अप्रैल में कभी भी बन सकता है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कब बनाओगे? 1st April. So far so good. Sir, just a small question. We make it on 1st April to make our calculations easier, right? Yeah, and we had that privilege because they said you made it on any day in April, so why not to make it on 1st April? Okay, पिगी बैंक, जिसका नाम क्या है? DRR. हमें डीआरआर कितना बनाना होता है? 15% or 10%. 10% Of the face value of the debentures to be to redeemed. be redeemed. नहीं, टू बी रिडीम्ड गलत बोल रहे हो। ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ इतना बोला था मैंने। ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 lakh. rupees 1 lakh. I need how much amount in this piggy bank? 1 lakh. Now let's read the question. DRR already has a balance of 40,000 on March 21. This piggy bank already has 40,000. which you have already created in the past. Okay, great. Now the question is over. Before I reach to the sale figure. So can I say on 1st April 21, I will invest the money?
How much? 15% of So why didn't we do 15% of 60,000? बच्चों मेरे को तो डिबेंचर का बनाना होता है ना, डीआरआर का थोड़ी बनाना होता है. Oh, right. Okay, yeah, sorry. Face value of debentures to be redeemed, and debentures to be redeemed here are rupees 10 lakh. 10 lakh, yeah. March 22. How much DRR we need? 1 lakh How much we already have? 2,000. 40 था. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. So we'll only create DRR only to the extent of deficiency. We needed 1 lakh. We have already created 40,000. So we're gonna add only the requisite amount which is needed to make it 1 lakh. So the amount comes out to 60,000. Is that clear? Yes, sir. Now, let's sell the investment. But before I sell, I will read. Investment realized. English है, जरा ध्यान से पढ़ना. 104%. Investment sold. At a profit, right? Basically. I have no idea. I'll see to it. Can I do it like this? Yes, sir. But then there is an agent Vinod who is asking for a commission, brokerage. How So we much? subtracted 0.5% 0.5% of what? of 15560. 6. Never say 150. भाई वो आपको जितने पैसे दिलाएगा उसी पे कमीशन मांगेगा. वो सी थोड़ी है. वो कहेगा मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है, साला 156 रुपए दिलाया, मेरे को 156 में कमीशन चाहिए. तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है. गाइस, कैन यू हेल्प मी आउट? हाउ मच इट कम्स आउट टू? so 5220. चुप होए नालायक. 78. तो मैंने तो आंसर से देखा था. क्या बात कर रहे हैं? वो आपने गलत देखा है ना. Oh, okay. 155220 होना चाहिए. Yes, sir. अभी भी मेरी बारी है. So now when I sell the investment, my entry will be money is coming, In, investment is going, out. and 150 के बदले मुझे कितना पैसा मिला? 155. Which is profit on sale. Correct? Any doubt? एक बार वापस समझा दीजिए. सिंपल बच्चों, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची तो 2 रुपए प्रॉफिट ही तो है यार सेल पे. ठीक है. 10 रुपए की चीज 12 में बेची तो 2 रुपए का प्रॉफिट ही तो है. ओ ठीक है समझ आया. हाँ. सेम लाइक 11th स्टैंडर्ड यार, मशीन वाला केस. यस अग्रिम, आयमन त्रिपाठी, क्रेश, एनी डाउट? No, sir. तो क्वेश्चन दिखा दो एक बार. पता नहीं क्वेश्चन में क्या चाटना होता है इसने यार. सर वो लेस 0.5% वाली चीज देखनी थी बस. क्या देखना है उसमें, तो लिखा है 0.5, वही तो मैंने किया है. ओके ओके सर. Now, when you will redeem the debenture, guys, please be careful. Redemption. This time they didn't mention. एक मिनट रुक जाना आयमन. This time they didn't mention whether the debentures are redeemable at par or premium. So we'll assume they are redeemable at par. R. Thank you. So debenture is coming. In. Who's the giver? Debenture holder. Who's the giver? Debenture holder. Face value कितना था?
Then when you make the payment, debenture holder is the receiver, your dabba is the giver. giver. Last but not the least, जल्दी मत करना. Ice bucket challenge. DRR, since all debenture of the same class are fully redeemed, so DRR account will be closed by transferring the amount to डाला 60 था, but ट्रांसफर कितना करोगे? 1 1 लाख. lakh. आइस बकेट चैलेंज का मतलब ही क्या है? बाल्टी को पूरा उल्टा कर दो यार, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ. Yes, आइस sir. बकेट चैलेंज का यहाँ पे मतलब क्या है? बाल्टी को पूरा उल्टा कर दो. And last but not the least, profit will be transferred to statement of P&L. और हो सकता है कुछ स्कूल्स में ये एंट्री लिखवाई ना, इसी एंट्री में डायरेक्टली क्या लिख दें? टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. देख लेंगे अभी आपकी बुक में, बट आई प्रेफर राइटिंग दिस वे. सर कहाँ पे लिखेंगे वो? ये जो एंट्री यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल लिखा था ना बच्चों, Yes, sir. यहीं पे डायरेक्टली लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L. नहीं, अलग अलग ही किया. थैंक गॉड, भगवान इनका भला करे, इनके बच्चे जिए, इनका खून पिए. यस साइमन, आपका डाउट? सर अगर परचेज होता है तो फिर हम ऐड ही करते हैं ना उसको. अगर 0.5 परचेज के वक्त brokerage. कमीशन ब्रोकरेज होता तो हाँ, यस सर. always. ठीक. So that's why this question was slight important, not that much, but yes, टीचर को करना चाहिए बच्चों ये क्वेश्चन को, to be very honest. उसको कमीशन वाला पॉइंट समझाना तो चाहिए यार, हर बच्चे को थोड़ी समझ आता है. यस सर. ऑल राइट, कोई डाउट? अग्रिम, अयमन, क्रेश? No, sir. So this chapter is genuinely confusing. Like there's so many entries. सुपर. Sir, बहुत entries हैं. Shares and debentures से बहुत difficult है. गिनी चुनी एंट्रीज है यार, पता नहीं क्या बात कर रहा है तू. इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क. यस, इलस्ट्रेशन 7 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो. अब ये मत बोलना ये भी नहीं कराई मैम ने. नहीं कराया सर. हाँ, सर फर्स्ट सारे स्किप करें. फर्स्ट इलस्ट्रेशन सारे स्किप कर दिए. फर्स्ट बोला- 10 सारे स्किप. उन्होंने बोला खुद करो. वाह, इलस्ट्रेशन 7 को इंपॉर्टेंट मार्क करो. इसका इंपॉर्टेंस ना इसकी वजह से है बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर चीज कवर नहीं होती. पता नहीं मैम ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं, छोड़ो, भगवान खुश रखे हमारी मैडम को. एनीवेज, चलते हैं वन बाय वन. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. इग्नोर द एंट्रीज रिलेटिंग टू. सुनना, यहाँ पे आप कहाँ कंफ्यूज होते हो पेपर में, अग्रिम ध्यान देना. आयमन आपके साथ बात कर रहा हूँ, आर्यन नाथ. इग्नोर Yes. राइटिंग ऑफ लॉस एंड इंटरेस्ट. paid on debenture. इंटरेस्ट, We don't. On debenture. और हम ना इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट में मिल रहा होता है साला उसको भी इग्नोर कराते हैं पेपर में, क्योंकि हम वर्ड खाली इंटरेस्ट पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते ही नहीं, तो हमें लगता है इंटरेस्ट की तो एंट्री नहीं देनी. ओ भाई, वो पेड वाली नहीं देनी, रिसीव्ड वाली तो देनी है. फर्स्ट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड. जल्दी जल्दी में जो आप बच्चे गलती करते हो. सो फार सो गुड. No doubt. यस. लेकिन सारी एंट्रीज मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना फिर भी. सॉरी सारी एंट्रीज अगर लिख भी दी तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना. यार, इतना टाइम कहाँ है तेरे पास जिंदगी में काके. सर थोड़ा इजियर हो जाएगा बस इसलिए. यार आप समझ नहीं रहे मेरी बात को. आई एग्री, बट टीचर आपको ना वहां पे इरिटेट हो जाएगा, आपके पेपर को बहुत कॉन्शियसली चेक करेगा और पूरी कोशिश करेगा आपको 100 नंबर ना दे. ये भी एक रीजन है. आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स. कहेगा ये तो बेवकूफ है, इसको 100 नंबर क्यों दूं.
उसको So question in our नहीं आता। हाँ so in a UT paper that just happened, no one had time. Like there was no one who could complete in time, and ma'am snatched the paper in 1 hour. सिंपल था। लेट इट बी यार, अभी उसकी टेंशन लो, बोर्ड पेपर हमेशा हमारा टाइम पे कवर अप होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। Yes, sir. ओके, अ कंपनी इशूड, अगेन इधर देखो बेटा, अनलिस्टेड कंपनी बाद में देखेंगे, बट अनलिस्टेड आते ही ना आर्यनाथ मुझे एक रिलीफ हो जाता है क्रिश, कि साला डीआरआर भी बनना है डीआरआई भी बनना है, स्यापा ही नहीं, क्योंकि दो अनलिस्टेड के केस में तो डीआरआर होता ही होता है, और डीआरआई सिर्फ लिस्टेड इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अदरवाइज डीआरआई भी और कहीं नहीं होता। करेक्ट? Okay. Now, a company invited application for issuing debentures at a discount of 6%. These debentures are repayable at the end of third year at a premium of 10%. Okay. Application were received for 6,000 debentures and pro rata allotment was, अब देखो confuse कर रहा है आपको आर्यन, pro rata allotment was made to, Applicants. बट सुनो, प्रो रेटा के बाद भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिफंड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी ने एप्लीकेशन पे सारे पैसे दे दिए। अलॉटमेंट अलग तो है नहीं जो मैं प्रो रेटा टेबल बना के अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट निकालूं। कि मतलब उन्होंने केसेस नहीं दिए वैसे वाले। केसेस नहीं बेटा, प्लीज समझो भाई, उसने क्या अलॉटमेंट के पैसे अलग से मांगे? यानी सभी ने सारे पैसे एक साथ दे दिए। हाँ जी। तो प्रो रेटा घंटा किया, जो 1000 एक्स्ट्रा है उसको रिफंड ही करना है और कुछ करना ही नहीं, क्योंकि सभी शेयर्स के सारे पैसे आ चुके हैं। रेफर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ शेयर्स, सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने। ओके, ना मेरी बारी। तो 1 अप्रैल 17 दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। जल्दी मत करना, दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट to 10% debenture application and allotment. Then 10% debenture application and allotment account debit, loss on issue debit to बैंक। पहले मुझे एंट्री में डाउट बताओ बेटा, मेरा सब बच्चों से एक ही सवाल है, पहले मुझे एंट्री में डाउट बताओ। इस बार मैंने 2 अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारा पैसा एक साथ आया, अलॉटमेंट में कुछ एडजस्ट होना ही नहीं, सबके सारे पैसे मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब मैंने एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स पे मंगवाई थी? बोलो। 5000 पे। मैंने एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स पे मंगवाई थी? 5000। तो लायबिलिटी भी 5000 into 100। They are redeemable at a premium of 10%. 10%. So 10% of face value. How many debentures got rejected? 1000. How many debentures got rejected? 1000. हर डिबेंचर होल्डर ने पैसा कितना दिया था? 100 थोड़ी दिया था, 6% डिस्काउंट पे इश्यू हुआ था, सबने 94 दिया होगा। Yes, sir. तो रिफंड भी कितना करूं? 94 into 94। POR 50 है तो लॉस ऑन इश्यू भी कितना होगा? 50. टेक एप्लीकेशन एज बैलेंसिंग फिगर। और जो बच्चे समझदार हैं उनको पता है एवरीबॉडी पेड 94 ओनली। अदरवाइज टेक इट एज ए बैलेंसिंग फिगर, जैसे आपका मन करे। मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हुई आज, कोई डाउट?
डिस्काउंट भी तो था ना, तो ऐड नहीं होना चाहिए। Oh, I'm so sorry. My bad, my bad, my bad, my bad. और देखो मेरा आंसर टैली नहीं होता, अब टैली होगा, मैंने गलत कर रखा था, माय बैड, माफ कर दो। अब मेरी इश्यू की एंट्री कंप्लीट। पुट आउट। अग्रिम, आयमन, क्रिश, आर्यन। नो सर। अग्रिम। So loss on issue is 80,000. या 10 रुपए प्रीमियम का और 6 रुपए डिस्काउंट का। डन। ओके। दे आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years, यानी 18, 19, 20। अगेन 1st April 19 to 31st March 20। तो डीआरआर इस पीरियड में बनेगा, सॉरी डीआरआई, और डीआरआर इस डेट को बनेगा, करेक्ट? यस। ओके। मैं तो अब ये, मैं एक ड्राइंग आप पेपर में मत बनाना, मन में बस सोच लेना है ऐसा, मैं इसीलिए बार बार लिखता रहता हूँ। ओके। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू ट्रांसफर द मिनिमम अमाउंट टू डीआरआर ऑन 31st March 19। ओ माय गॉड, व्हाट दे आर सेइंग? दे आर सेइंग क्रिएट डीआरआर ऑन। अच्छा 19 को है। इस बार तो उसने गाना गा दिया, तो मैं अपने वाला रूल अप्लाई। अब तो आपकी मैडम को भी 31 मार्च 19 को ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर की हम डेट चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ठीक है, 31st March 19। प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त परफेक्ट। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डीआरआर कितना? 10%। किसका? फेस वैल्यू का। और फेस वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। यस अग्रिम, क्रिश, कोई डाउट? No, sir. So Okay. Now, on 1st April 19, invested in 9% fixed deposit as per Companies Act. यानी 1st April 19, 9% DRI account debit to, बैंक। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कितना? किसका? फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। Face value of the debentures to be redeemed. कोई डाउट? ओके। 31st March 20। सबसे पहले डीआरआई को बेचना है। अब जरा ध्यान देना अग्रिम, अब ये चीज आ रही है जिसकी वजह से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शॉर्टकट बोला था आप बच्चों को, इंटरेस्ट एंड टैक्स आर टू पोल्स। about अगर इंटरेस्ट डेबिट होगा तो टैक्स, credit. और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो टैक्स। Debit. लेट्स गो बैक टू इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर। वहां पे इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस था, डेबिट हुआ था, यस सर। हाँ उसके अगेंस्ट टैक्स मेरी लायबिलिटी था, एक्सपेंस के अगेंस्ट तो टैक्स, लाइबिलिटी है। और इनकम के अगेंस्ट टैक्स एसेट है, क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर दिया। इनकम के अगेंस्ट टैक्स एडवांस है, मैंने एडवांस में पे कर दिया, और गवर्नमेंट ने एडवांस में कलेक्ट कर लिया। यस सर। गवर्नमेंट ने एडवांस में कलेक्ट किया, and hence I am developing the term TDS collected, and hence instead of TDS payable I am developing the term, पता नहीं अग्रिम क्या कर रहा है साथ साथ, TDS collected. So book में पढ़ रहा हूँ sir. I don't
मैं थोड़ा सा बुक से ये चैप्टर बुक से पूछना कहाँ पढ़ रहा है बच्चों, मेरे से पूछना। ये रूल्स वही है, रूल कोई चेंज हो ही नहीं सकता बच्चा। Those are not rules, हमने तो स्कूल में अभी तक किया भी नहीं है, मैं तो बस अरे तेल लेने गया यार, हमने किया है चाहे नहीं किया, मैं सेबी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ, उसमें क्या बुक से पढ़ना है, वही एंट्रीज वही, आपको मैं सेबी गाइडलाइंस बोल रहा हूँ। ओके सो तो एक बार वो पोल्स अपार्ट के बाद से रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, मैंने कहा हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर किया था, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा क्या था? लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा क्या था? asset. एक्सपेंस सारे नालायक। लॉस होता है, एक्सपेंस। क्या कह रहे हो अमन, मैं कहाँ फंस गया इन नालायकों के साथ? नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, दोस्त है तेरे। सिंपल सी बात है बच्चों, डिबेंचर एक लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी पे तो इंटरेस्ट देना एक्सपेंस। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस. और एक्सपेंस पे टैक्स देना होता है, इसीलिए टीडीएस पेबल का टर्म था वहां पे, लायबिलिटी एंड हेंस क्रेडिट। मैं तो कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, वहां पे डिबेंचर मेरी लायबिलिटी था, लायबिलिटी पे इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो वो मेरा एक्सपेंस था, और एक्सपेंस के अगेंस्ट टैक्स मेरी लायबिलिटी था। बट इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इंटरेस्ट तो मेरी रेवेन्यू। इनकम है, और इनकम के अगेंस्ट तो मैंने टैक्स एडवांस में पे कर दिया, और गवर्नमेंट ने टैक्स एडवांस में कलेक्ट कर लिया, एंड हेंस द टर्म टीडीएस कलेक्टेड, एंड हेंस द टर्म टीडीएस कलेक्टेड। तो अगर उन्होंने एडवांस में टैक्स कलेक्ट कर लिया तो इट इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, एंड दैट इज द रीजन टीडीएस पेबल लायबिलिटी था, टीडीएस कलेक्टेड एसेट है, एंड एसेट्स आर। और जिन बच्चों को नहीं समझ आती साला तेल लेने भेजो, यहीं पे मैंने सिखाया था, जब एक्स लाइफ में एक्स बन जाती है तो क्रिश आपके और उसके रास्ते अलग हो जाते हैं, यू एंड योर गर्लफ्रेंड बिकम्स टू पोल्स अपार्ट, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बेस्ट तरीका है बच्चों, मतलब मैं पढ़ाई के साथ ना मैं हमेशा ऐसे ही खेला है ताकि मेरे को याद रहे पुत्र। तो अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो टैक्स डेबिट, और अगर इंटरेस्ट डेबिट होगा तो टैक्स। टैक्स क्रेडिट। बस ये सिंपल सा शॉर्टकट सिखा रहा हूँ ताकि पेपर में साला लॉजिक भूल जाए कभी, मेरी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, मुझे नंबर 100 चाहिए। फंडा बड़ा क्लियर है मेरी लाइफ का। और सबसे ज्यादा लाइफ में काम ही कौन आती है? एक्स। अकाउंट्स की पढ़ाई में एक्स बहुत काम आती है, पता नहीं क्यों, आप आई डोंट नो। चलो चले आगे, अब काम की बात पे आते हैं बेटा। हमने ये इन्वेस्टमेंट की आयमन त्रिपाठी आर्यन नाथ ऑन 1st of April पुत्र, साइलेंट है तो विल बी सेलिंग दिस इन्वेस्टमेंट एट नो प्रॉफिट नो लॉस, No loss. सो मनी इज कमिंग, In. इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, Out. बट इस इन्वेस्टमेंट पे मैं क्या अर्न करूंगा? Interest on इंटरेस्ट। और उस पे गवर्नमेंट ने क्या कलेक्ट कर लिया मुझसे? TDS. ये सिखाना चाह रहा था इतनी देर से। So when it says TDS on source, so shouldn't it mean that the TDS is already deducted and then you get the interest? यस, बट मुझे तो मेरा जो टीडीएस कट गया मुझे तो अपनी बुक्स में शो करना है ना, क्योंकि जो उन्होंने टैक्स ऑलरेडी काट लिया, अब मैं बाद में कम टैक्स पे करूंगा ना, पूरा टैक्स थोड़ी पे करूंगा। तो आई नीड टू कीप इट ट्रैक फॉर द सेम, Got it. एंड एट द सेम टाइम इनकम तो मुझे टोटल इनकम दिखानी है ना, 100 रुपीज, उसमें से 10 रुपए टैक्स लगा बात अलग है, बट इनकम तो 100 दिखाऊंगा। अगर मैं टीडीएस शो नहीं करूंगा, मैंने तो इनकम ही 90 से कर दिया। Yes, sir. ओके, नाउ वन बाय वन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 95%. इस बार देखो लाइफ बन गई हमारी, क्रिश पूरा 9% फॉर 12 मंथ्स। इस बार मेरे से गलती होगी, कितना है बेटा बताना जरा। आई डोंट हैव द कैलकुलेटर गाइस। $56,250. अबे पागल है क्या, 75,000 का 9% निकालना है यार, तो कुछ भी करता है यार। Oh, I divided it by 12, not 100. Oh, sorry.
सर लेकिन 12 के साथ क्यों हुआ इस बार? 11 मंथ्स क्यों नहीं था? क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन नहीं 1 अप्रैल डेट बोल दी थी। ठीक। और अब इस पे टैक्स कितना है? सेम। 10%। 675, उसका 10% लगेगा ना टैक्स। Yes. ठीक है। टैक्स तो इनकम का 10% लगेगा ना मतलब, और बैंक विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई? मैंने कैलकुलेशन एरर किया है क्या? मतलब पांच, सर शिट 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 शिट, माय बैड बेटा, ये 1000 रुपीज का था, मैंने 100 ले लिया, माय बैड। हर जगह एक एक जीरो ऐड करो। ये आ गया मेरे पास अब 8017810750 बैलेंसिंग फिगर। इज दैट क्लियर अग्रिम? Yes, sir. माय बैड बॉस, मैंने गलती से 100 ले लिया था बच्चों, मेरे को दिखा ही नहीं 1000 था वो। दिस इज द एंट्री बिकॉज ऑफ विच दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो बकवास है। अब मेरी बारी। क्या इस क्वेश्चन में डिबेंचर रिडीम होंगे? होंगे। एंड अगर क्वेश्चन ने बोला था रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे ही रिडीम होंगे। सो एंट्री विल बी डिबेंचर इज कमिंग, In. premium on redemption for a business is, loss. and losses are, Negative. and when you make the payment, debenture holder is the, Receiver. and dabba is the, Giver. when all the debentures of the same class are redeemed, we need to close the DRR account by transferring the amount to Reserve. Statement. The general. credit कर रखा था, तो ट्रांसफर करते वक्त now my question is over. बट बच्चों मजा तभी आएगा अग्रिम जब घर पे लिख के करोगे। अगर घर पे नहीं लिखोगे ना तो मैं तो गया। और ये लास्ट एंट्री में लिखना भूल गया बच्चों, आप खुद लिख लेना, मेरी गलती। इनकम को कहाँ ट्रांसफर करना होता है? Statement. Statement of P&L. इंटरेस्ट क्रेडिट था 67,500, तो ट्रांसफर करते वक्त डेबिट। Yes, sir. बस एक छोटू क्वेश्चन और करूंगा, देन वी आर डन फॉर टुडे। जस्ट वन स्मॉल छोटू क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट? बिफोर आई गो फर्दर, मैंने लास्ट क्लास का एक छोटा सा नोट याद दिलाया जब अग्रिम कह रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। व्हेन द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड fully out of profit in lieu of dividend, मैंने वर्ड लिखवाए थे बच्चों, fully out of profit in lieu of dividend, in lieu of bonus issue, DRR is not 10%, it is 100%। 100%। ये एक रूल था जो हमने लास्ट क्लास में बोला था बच्चों, और मैंने वर्ड भी लिखे थे बोर्ड पे, सिर्फ वो 3 वर्ड्स लिखे थे और सब बच्चों को बोला था कॉपी पे लिख लेना। आउट ऑफ प्रॉफिट, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू। बोनस। We create DRR equal to 100% of face value. Keeping this shit in mind, let's finish today's class by doing this small question. Again, a company is an Unlisted. had issued 10 lakh, यानी मुझे इश्यू की एंट्री देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अग्रिम कहता है सर आजकल आप बेकार हो गए हो, आप पढ़ते ही नहीं रिक्वायरमेंट के। मैं सॉरी बेटा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर Redemption. यानी I just have to give the entries which are needed to complete the formalities of redemption or related to redemption, जो directly या indirectly because of SEBI guidelines redemption को affect करती है। उसके अलावा मुझे और कोई एंट्री नहीं करने। नहीं करनी। So far so good. Okay.
The company had rupees 10 lakh debentures which are to be redeemed out of मेरे जैसा टीचर यहाँ आउट ऑफ प्रॉफिट की जगह क्या लिख देगा? इन लिeu ऑफ डिविडेंड। और क्या लिख देगा? इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू। ये 3 वर्ड रट्टा मार के रखने बच्चों। आउट ऑफ प्रॉफिट, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, इन लिeu ऑफ बोनस इश्यू। I repeat, out of profit, in lieu of dividend, in lieu of bonus issue. So how much DRR we have to create? 10 lakh because of the concept 100% of face value. All right, my turn. We are not in a hurry. We'll just go slow. इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मार्क करना बच्चों। अगर क्वेश्चन 8 मार्कर आता है, मतलब 2-3 मार्कर्स आता है या 4 मार्कर्स मैक्सिमम। 1st October 20 falls in financial year 2021. अब जल्दी मत करना, यहाँ पे जो छोटी सी बात सिखानी है। मुझे नहीं पता आपकी आंटी क्या कहने वाली है, बट मैं अपनी डेट से लिखूंगा, आप अपने स्कूल्स में वेरीफाई कर लेना। अगर वो बोले नहीं ये डेट्स चेंज करो, फिर से चेंज करके रट्टा मार लेंगे बच्चों, आई कांट हेल्प इट। बट मैं लॉजिकली जाना चाहता हूँ। रिडीम कब हो रहा है बोलो? 1 अक्टूबर 2020। तो डीआरआर भी कब तक बन जाना चाहिए भाई? जब डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे उसके बाद डीआरआर बनाने का क्या फायदा यार? Yes, sir. अगर क्वेश्चन डेट नहीं बता रहा तो एटलीस्ट डेट ऑफ रिडेम्पशन पे तो बनाओ डीआरआर। और इस डेट पे कितना डीआरआर बन जाना चाहिए? 100%। विच इज 10 लाख। हमारे उस डीआरआर में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है? 4,14,000. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। दिस व्हाट वी हैव टू क्रिएट। Yes, sir. 30th April 20. This is the period between which I have to make DRI. कितना? 15% of फेस वैल्यू टू बी रिडीम। अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है, शायद नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगा वो चीज, कोई बात नहीं। दे डिसाइडेड टू क्रिएट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन डीआरआई। अनलिस्टेड है, डीआरआई तो बनना ही है, 15% ही बनना है, तो व्हाई नॉट टू मेक इट ऑन 1st April? April. Why not to make it on 1st April. all right? Picture ready? Ready. 1st April 20 क्या बनाऊं? डीआरआई में कौन सी दूसरी डेट लिखी है? मैंने डेट लिखी है कि अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बनना चाहिए। अच्छा, ओके। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अप्रैल को ही बनाएंगे, नहीं तो जो क्वेश्चन बोलेगा उस डेट पे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट रूल है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिडेम्पशन में ही डीआरआई बनेगा। आप डीआरआर भी बना दो। कितना डीआरआर बनाओ? 586। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, ट्रांसफर करते वक्त डेबिट, तो डीआरआर क्रेडिट। अब चलो भाई, इन्वेस्टमेंट को बेचो तभी तो डिबेंचर को रिडीम करोगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट नो प्रॉफिट, No loss. मनी इज कमिंग, In, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग out. एट नो प्रॉफिट, No loss. अब डिबेंचर को रिडीम कर दो। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 9%. 5%. Sorry. 5%. So 9% debenture account debit because debenture is coming in. Premium on redemption is a loss and losses are, Debit. and who's the giver? Debenture holder. Then debenture holder to
Bank. Ice bucket challenge. अब ये डेट ध्यान देना जरा अग्रिम, मुझे नहीं पता स्कूल क्या डेट लिखेगा, आई एम 100% श्योर स्कूल डेट लिखेगा October 20। मैंने कहा यार डीआरआर बनाना जरूरी था क्योंकि डीआरआर रिडीम के बाद नहीं बना सकता, बट ट्रांसफर तो साल के एंड पे होना चाहिए ना, हाँ जो मेरे दिमाग का लॉजिक कहता है बच्चों। अभी बुक में देख लेते हैं उन्होंने क्या किया। 31 मार्च 20। अरे बाप रे, ये देखना पिछले साल ही बना दिया इस बार। अच्छा नहीं, ये तो गलत है, ये तो पागल है, ये तो वो गलत वाला, ठीक है। 30 अप्रैल इन्वेस्टमेंट, सेल भी किया, रिडीम भी किया, पे भी किया, और उन्होंने देखो ट्रांसफर भी कब कर दिया, सेम 1 अक्टूबर को। जबकि मेरे हिसाब से क्या डेट होनी चाहिए, बट हमें इसका नहीं लेना, बात करते। I don't want to go against them. I don't want to hurt their feelings. हमें नंबर दे दो, हमें आपकी फीलिंग के साथ कुछ नहीं। I just need marks. Yes. By that 2 से लेके 8 तक रिपीट क्लास वर्क प्लस होमवर्क एड ऑन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो फ्राइडे को हम सब मिल रहे हैं, हफ्ते में एक क्लास के लिए तो आना ही आना है। मैंने क्रिश के पापा से तो बात कर रखी है। सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मैं रुक जाऊंगा, बट मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ बस। ठीक है।